एक्सिस 50 mm लॉन्ग, तो मुझे क्या करना, पेंटागोनल है ना, मैंने पेंटागोनल को ड्रॉ किया। कैसे, कौन सा पेंटागोनल ड्रॉ करना है ये आपको मैंने बता चुका हूं। नीचे ड्रॉ करना है कि ऊपर ड्रॉ करना है ये एचपी से पता चल गया, इसको मुझे नीचे ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका साइड कितना होना चाहिए, 30 mm, 30 mm का तुमने पेंटागोनल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हर पॉइंट से तुम ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए। चूंकि ये क्वेश्चन पिरामिड का है कि प्रिज्म का है, अगर ये क्वेश्चन पिरामिड का होता तो सिंपली तुम क्या करते, इसमें पिरामिड बनाते, लेकिन ये क्वेश्चन प्रिज्म का है। प्रिज्म में कितने बेस होते हैं, 2 बेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तुम जैसे एक बेस यहां तुमने ड्रॉ किया, ऐसे ही एक बेस तुम्हारा यहां ड्रॉ करके ये तुम पूरा एक प्रिज्म अपना बना लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब तुमने बना लिया, इसके बाद फिर क्वेश्चन कर रहा है इट्स कट बाय सेक्शनल प्लेन 30 डिग्री इंक्लाइन टू द एचपी, ठीक है। मैंने कहा अगर इंक्लाइन टू द एचपी बोला है तो आपको फ्रंट व्यू कट करना है कि टॉप व्यू कट करना है। अगर एचपी दिया, इंक्लाइन टू एचपी दिया तो हमें फ्रंट व्यू कट करना है, ठीक है। 45 डिग्री से मुझे फ्रंट व्यू को कट करना है। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू। अगर सेक्शनल टॉप व्यू पूछा है तो मैं फ्रंट व्यू को कट करूंगा, अगर सेक्शनल फ्रंट व्यू पूछता तो मैं टॉप व्यू को कट करता। दो बातों से ये चीज क्लियर हो गया कि मुझे फ्रंट व्यू को ही कट करना है। अब देखो फ्रंट व्यू को 2 तरीके से कट कर सकते हो, या तो तुम इसको ऐसे कट कर सकते हो या तुम इस तरीके से कट कर सकते हो। इसके लिए दोनों स्वतंत्र हो, दोनों तरीके से कट करने के लिए। मैंने इसको इस तरीके से कट किया। जब मैंने इस पूरे सॉलिड को कट किया, जहां जहां मैंने साइड को कट किया वहां पर मैंने नेमिंग कर दिया। इस साइड को मैं Q बोला, E और 3, C और 5 या जो भी है E5 और C3 जहां पर कट किया उसका मैंने R और S नाम दे दिया यहां पर, ठीक है, इसी अकॉर्डिंग। और A1 और B2 को जहां मैंने कट किया वहां मैंने D और U का नाम दे दिया, ठीक है। बात मत करो, ध्यान से सुनो। अब कट करने के बाद मैंने सीधा उस पॉइंट को यहां पर प्रोजेक्ट किया। T वाले को मैंने प्रोजेक्ट किया कहां पर, यहां वाले पॉइंट पे। U वाले को प्रोजेक्ट किया इस पॉइंट पर। ऐसे ही R और S को यहां पर और Q वाले को यहां प्रोजेक्ट कर दिया। ये मेरा क्या बन गया, सेक्शनल टॉप व्यू बन गया, ठीक है। यही जो टू शेप मेरा बेस था वही अब सेक्शनल टॉप व्यू बन गया, जिसको मैं हैच कर दूंगा, ठीक है। बनाने के बाद यानी कि ध्यान से सुनो, मैंने इसको हैचिंग कर दिया। ये मेरा क्या बन गया, सेक्शनल टॉप व्यू बन गया। अब अगला मुझे क्या पूछा था, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ट्रू शेप ऑफ सेक्शन को मुझे ड्रॉ करने के लिए सॉलिड को मैंने जहां से कट किया था उसी कटिंग प्लेन से परपेंडिकुलर मैंने ऐसे क्या किया, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर दिया। और जहां पर मेरा सॉलिड खत्म होता है उसी के बाद कितना भी डिस्टेंस ले लो, मैंने एक परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहां पे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करना है, लेकिन ट्रू शेप ऑफ सेक्शन का मेजरमेंट कहां से करेंगे, ये बहुत पेचीदा है। तो देखो कहां से लेंगे, Q वाले लाइन पर मुझे Q1 लेना है। तो देखो Q कहां मिलेगा, Q यहां पे मिलेगा। रेफरेंस लाइन से Q की डिस्टेंस लेकर मैं यहां से कट करूंगा, Q1 मुझे मिलेगा। ऐसे ही रेफरेंस लाइन से लेकर मुझे क्या किस पे कट करना है, S वाले पर। S की डिस्टेंस मैं लेकर S को मैंने कट कर दिया, इसका नाम S1 रख दिया। यहीं पर मुझे R मिल जाएगा, तो यहां से मैं R की डिस्टेंस लेकर R को कट करूंगा। ठीक इसी तरीके से यहां पर मुझे T मिलेगा और यहां पर मुझे U मिलेगा, तो T की डिस्टेंस और U की डिस्टेंस लेकर मैंने यहां पर कट करके और इस पेंटागोनल के साइड को मैंने क्या किया, मिला दिया। तो मिलाने के बाद मैंने क्या कर सेक्शनिंग कर दिया। सेक्शनिंग करते समय ध्यान देना चाहिए ये इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए और किसी एंगल पर होना चाहिए। खासकर ये एंगल 30 डिग्री या 45 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं किसी डिग्री पर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, पहली चीज ध्यान रखना। तो मेरा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हो गया। अब ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हो गया, सेक्शनल टॉप व्यू बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, इसके बाद मुझे साइड व्यू ड्रॉ करना है। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया कि साइड व्यू क्या होता है, इसकी एक्चुअल फीलिंग जब मैं ऑर्थोग्राफी पढ़ाऊंगा तब होगा। लेकिन अभी इतना जान लो, अगर मैं रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड से देख रहा हूं तो मेरा साइड व्यू राइट साइड में बनेगा, और अगर मैं राइट साइड से देख रहा हूं तो लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। यहां पर मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूं तो राइट साइड बनेगा। और वैसे भी हमेशा जो मेरा साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के साइड में ही बनता है, चाहे वो लेफ्ट बने चाहे वो राइट बने। तो प्लेस तो डिसाइड हो गया कि साइड व्यू मेरा यहां आने वाला है। तो मैंने क्या किया, हर एक पॉइंट से मैंने क्या किया, प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ठीक है। रेफरेंस लाइन के पैरेलल सारी लाइन मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद जो मेरा ये सेक्शनल टॉप व्यू आया था,
इसके हर कॉर्नर से मैंने क्या किया, पहले बीच में एक मैंने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया और हर कॉर्नर से मैं यहाँ तक सीधी स्ट्रेट लाइन ले गया, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन लेके बात मत करो, अभी बाहर कर दूंगा तुमको। अब इसको सेंटर मानकर मैंने आर्क लेकर इसको इस लाइन तक गया, यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ तक, इस वाली लाइन को यहाँ तक और इस वाली लाइन को लेकर यहाँ तक। यहाँ पर आने के बाद सारी लाइन को मैं इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल सारी लाइन को ऊपर ले गया, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी मेरे पॉइंट आए थे सबको मैंने यहाँ ले गया। अब मैंने देखा कि मेरा क्या क्या पॉइंट मुझे कॉमन मिल रहा है, जैसे यहाँ पर ए डैश है ना, ए डैश मुझे कहाँ मिल रहा है, ए मुझे यहाँ मिल रहा है, ये वाली लाइन जहां पर जाएगी, जहां पर कट करेगी वहां मैं ए डबल डैश लिखूंगा, क्योंकि ऊपर मेरा फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू मेरा डैश के साथ बनता है, ऑलरेडी एक डैश हो चुका है तो मुझे दूसरा डैश लगाना पड़ेगा, ठीक है, डबल डैश। इसी तरीके से हर एक लाइन ई डैश सी डैश जहां मिलेगा, देखो जहां पे ई डैश है, अब ई डैश मुझे खोजना है, ई डैश कहां पे, ई यहां पे आ रहा है, तो ये लाइन ई वाली जहां जा रही है, ई डैश उसको जहां कट कर ई डैश कर लिया। ऐसे ही क्यू वाली लाइन को जहां जा रहा है वहां पे क्यू डैश हो गया। इसी तरीके से टी डैश यहाँ पे ये लाइन जहां भी जाएगा वहां पे टी डैश मिल जाएगा, टी डबल डैश मिल जाएगा। ऐसे मुझे क्या मिलेगा, यू डैश देखो यू डैश यहां से आ रहा है, यू उधर से जा रहा है, ये लाइन जहां पर मिलेगा ये वाला वहां पर यू डैश हो गया। इसी तरीके से सारे पॉइंट को मैं क्या कर लूंगा, मेजर कर लूंगा। मुझे साइड व्यू बनाना है, साइड व्यू किसका बनाना है, बेस का बनाना है, ठीक है। तो बेस मेरा क्या है, बेस मेरा ये है क्यू एस आर टी यू, तो मैंने क्यू एस आर टी यू जहां पे भी है उनको मैंने मिला दिया, और मिलाने के बाद इसकी भी मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर सेक्शनिंग कर दिया। ये मेरा क्या बन गया, साइड व्यू। अब तीन चीज हो गया, इसके बाद क्या पूछा है, डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज पूछा है। डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है, तो किसी भी उस प्लेन को कहीं से भी कट करके उसको पूरा फैला दो, पूरा फैलाने के बाद अब उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है सरफेस का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई इसकी हाइट कितनी है 50 mm, तो 50 mm बाई 1 2 3 4 5 साइड है और हर साइड 30 mm का है, 30 into 5 150 बाई 50 का मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस 30 mm करके मैंने क्या किया, मैंने बॉक्स बना लिए 1 2 3 4 5 और 1। क्यों लास्ट में वो क्यों आता है, जैसे ये मेरा ऐसे सरफेस था मेरा, ठीक है, इस सरफेस को देखो ये पूरा पहले ज्वाइन था, मैंने इसको कट करके ऐसे कर दिया, तो मेरा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है ना, इसीलिए वो वही लास्ट वाला पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही आता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे इसी A1 2B 3C 4D पर मुझे क्या करना है, मुझे इस सारे पॉइंट को दिखाना है सरफेस वाले, यानी सरफेस का मतलब QSRTU। B4 पर आएगा Q, तो Q की डिस्टेंस कहां से लूंगा मैं, Q की डिस्टेंस मैं यहां से लूंगा, ये ऊपर वाला बना रहा हूं, ऊपर डिस्टेंस लूंगा, ये डिस्टेंस मैंने लिया D4 पर, तो D4 पर मैंने Q की डिस्टेंस को यहां मेजर कर लिया। ऐसे E5 पर ES पर, E5 पर क्या आएगा, S आएगा, E5 कहां पर है, यहां पर, इस पे S आएगा, ये डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस R की भी होगी, R और S दोनों वाली मेजर करेंगे। अब यहां से मुझे T और U का मेजर करना है, यानी 1 और 2 पर, तो मैंने T और U यहां पर मेजर कर लिया 1 पर और 2 पर U पर मेजर कर लिया, और फिर 1 पर भी मेरा T आएगा क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर है, फिर सारे पॉइंट को मैंने मिला दिया। अब जितने भी मैंने सॉलिड को ड्रॉ किया था उसके नीचे के सारे पॉइंट को मैंने डार्क किया था, यहां पे भी डार्क किया था, यहां पे भी डार्क किया था, यहां पर भी डार्क किया था, एज इट इज यहां पर भी मैं डार्क करूंगा, यहां से ये डार्क, और मेरा क्या बन जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेस। ये क्वेश्चन यहीं पर समझ लीजिए, राइट, ठीक है।